नमस्कार दोस्तों। हम लोग शहद क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि स्वास्थ्य के लिए शहद लेना अच्छा होता है, और दुकान में जो मिलता है हमें लगता है कि वो प्योर है, क्योंकि एटलीस्ट बोतल के ऊपर तो ऐसा ही लिखा होता है, प्योरिटी गारंटीड या 100% प्योर। कभी हम लोग बच्चों को शहद दूध के साथ पिलाते हैं, कभी नींबू पानी के साथ शहद पीते हैं, कभी चाय के साथ, और बहुत सारे खाने में हम लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारे देश का बड़े बड़े ब्रांड्स जो शहद बेचते हैं वो लोग प्योरिटी टेस्ट फेल कर गए हैं। आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूँ जो आपके सामने अभी तक आया नहीं है, और वो भी लैब टेस्ट रिजल्ट के साथ। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE हाल ही में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, जिससे पता चला है कि हमारे इंडिया का जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके शहद में मिलावट है। CSE ने कुल मिला के 13 कंपनी के शहद को सैंपल बना के टेस्ट किया है, और ये 13 कंपनियों का नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम जैसे डाबर, जंडू, पतंजलि, बैद्यनाथ, ये सब शामिल है। इन 13 कंपनियों में से 10 कंपनी प्योरिटी टेस्ट फेल कर चुका है। CSE ने अगस्त 2020 और नवंबर 2020 के बीच में इन 13 ब्रांड्स में से 22 सैंपल मार्केट से उठाया। ये 22 सैंपल उन लोगों ने लिया था दिल्ली से और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इन सैंपल को CALF और NDDB के पास टेस्ट करने के लिए भेजा था। CALF और NDDB फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम FSSAI के नाम से जानते हैं, उन लोगों के पैरामीटर्स के ऊपर इन सैंपल्स को टेस्ट करने वाले थे। CALF और NDDB के अलावा ये सैंपल्स को भेजा गया था जर्मनी का एक नामी लैब में, जहां पे इन सैंपल्स के ऊपर 2 बहुत ही खास टेस्ट होने वाले थे। TMR यानी ट्रेस मार्कर फॉर राइस सिरप, और दूसरा टेस्ट का नाम है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोफाइलिंग टेस्ट। FSSAI का टेस्ट ऑलमोस्ट सभी ब्रांड ने पास कर लिया, लेकिन जर्मनी लैब का NMR टेस्ट 3 ही कंपनी उसे पास कर पाई, बाकी 10 कंपनियां फेल हो गई। शहद में मिलावट के तौर पे 3 चीज मिलाया जाता है ताकि पता न चले। एक है C4 शुगर, दूसरा C3 शुगर, और तीसरा है ओलिगोसैकेराइड्स। NMR मशीन में डेटाबेस में जो प्योर हनी है उसका ग्राफ है, उसका डेटा है। मैंने आप लोगों के लिए ये जो ग्राफ ये मशीन से मिलता है इसका भी एक सैंपल दिया है, आप देख सकते हैं। ये जो मिलावट वाला सिरप है इसे कहा जाता है फ्रुक्टोज सिरप। ये फ्रुक्टोज सिरप आता है चाइना से। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे alibaba.com का एक स्क्रीनशॉट दिया है, जहाँ पे फ्रुक्टोज सिरप फॉर हनी, और उसके बाजू में लिखा है C3, C4, C13 टेस्ट पास। मतलब तो C3, C4, C13 टेस्ट आप पास कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो CSE ने अपना एक तरकीब लगाया, और ये जो चाइनीज़ कंपनी है इनसे कांटेक्ट किया कि भाई हम लोगों को ये फ्रुक्टोज सिरप चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका भी स्क्रीनशॉट दिया है। जो चाइनीज़ कंपनी है उसका नाम है CNN फूड्स, और CSE ने CNN फूड्स से ये फ्रुक्टोज सिरप मंगवाया ताकि इसके ऊपर और भी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो सके। जो लोग हनी फार्मिंग करते हैं उन लोगों से CSE को पता चला कि ये सेम टाइप का सिरप इंडिया में भी बनाया जाता है। उत्तराखंड के जसपुर बोल के एक जगह है जहाँ पे ये सिरप बनता है। वहाँ पे इस सिरप का नाम है ऑल पास सिरप। ऑल पास मतलब सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। तो CSE ने यहाँ से भी सैंपल कलेक्ट किया। शुगर सिरप या फ्रुक्टोज सिरप का सैंपल CSE के हाथ लगा। इन सैंपल के साथ CSE ने कुछ टेस्ट रन किए। रॉ हनी या प्योर हनी के साथ 25%, 50%, 75% ऐसे मात्रा में ये सुक्रोज सिरप या ऑल पास सिरप को मिलाया, और उसके बाद लेबोरेटरी भेज दिया। जिस हनी में 25% और 50% ये फ्रुक्टोज सिरप मिलाया गया था वो सारे के सारे
ये प्योरिटी टेस्ट पास कर गए। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कौन मिलावट कर रहा है, क्या मिलावट कर रहा है, कैसे मिलावट कर रहा है, सब कुछ आप लोग समझ गए। इन 13 ब्रांड्स का 22 सैंपल के ऊपर CSE ने जो टेस्ट किया है उसका टेस्ट रिजल्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के रखा है। ये जो मेरा कोशिश था, मेरा रिसर्च, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आखिर में लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को।